हेलो गाइस, मेरा नाम संतोष भदौरिया है और मैं आज आपको एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्व करना सिखाऊंगा क्लास 10th की। इसमें आप 1.2 में आप देखेंगे कि एक्सप्रेस करना है ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट के रूप में, इट इज़ ए प्राइम फैक्टर के रूप में। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर। तो इसको हम डिवीजन मेथड के द्वारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोल सकते हैं या डिवीजन मेथड बोल सकते हैं। तो डिवीजन मेथड के द्वारा कर सकते हैं। इसमें जैसे फर्स्ट सम है 140 ये है, तो आपने बचपन से पढ़ा होगा फैक्टर करना। तो 140 को 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो 2 से 1 जा 40। अब फिर इसको अपन 2 की टेबल से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 35 को 5 की टेबल से करेंगे, 5 से 1 जा 35 और 7 बन जा 7, है ना। तो 140 को अपन फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसमें 2 कितने बार आया है? 2 टाइम आया है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंटू 5 इंटू 7। तो 140 को अपन ने फैक्टर करना थे, प्राइम फैक्टर करना था, तो अपन ने फैक्टर कर लिए। इसी तरह से सेकंड वाला सवाल है, इसको अपन जैसे 156 है तो 156 को अपन 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। तो 156 को क्या फैक्टर आए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसका एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड नंबर का सम करेंगे। सेकंड नंबर के सम में क्या करेंगे? फाइंड द LCM एंड HCF। LCM और HCF निकालेंगे। तो गाइस सेकंड नंबर के सवाल में क्या लिखा है? फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर। जो पेयर दिया हुआ है इसका LCM और HCF निकालना है ना, ऑफ द इंटीजर, एंड वेरीफाई करना है कि LCM का अगर हम HCF से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रोडक्ट है 2 नंबर का। LCM और को अगर हम HCF के साइड इंटू करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा 2 नंबर के रूप में। ये करना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए अपन को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो अपन 26 को लिख लीजिए आप, इसके फैक्टर करना है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13। इसी तरह से 91 के करना है, तो 7 की टेबल से जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। अब 26 के कितने आए निकल के प्रोडक्ट में? 26 के आए 2 इंटू 13, और 91 के क्या आया? 91 के आए 7 इंटू 30। तो अब क्या करना है अपन को? LCM ऑफ द 26 एंड 91, ठीक है। तो हमें मालूम है कि क्या आएगा, देखिए 2 है, 2 लिख लीजिए, 2 के बाद 7 है, 7 लिख दीजिए, 13 है तो आप 13 लिख दीजिए। इनका एज करेंगे तो ये आएगा। और अगर अपन सबको इंटू कर देंगे तो 182 आएगा। 7 2 जा 14, 14 का 13 में इंटू कर देंगे तो 182 आ जाएगा। और HCF निकालेंगे इसका। HCF के लिए अपन क्या करेंगे, आपको मालूम है HCF के लिए भी, अब चलो पहले लिख लेते हैं। 26 का 2 इंटू 13 और 91 का
7 इंटू 13। HCF में ये देखिए कॉमन कौन सा है, 13, दोनों में कॉमन है 13। तो ये आपको इस तरह से डाल दीजिए, HCF ऑफ 26 एंड 91 क्या है, 13। तो गाइस ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह से अपन इसके और भी सवाल कर सकते हैं, जैसे ये वाला, सॉरी 510 एंड 92, इसी तरह से इनको भी कर सकते हैं अपन, है ना। ठीक है, अब अपन को इसका क्या करना है, इसको अपन को वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, बस सेम 182 इंटू 13, इनका इंटू करेंगे तो 2366 आएगा। ट्वेंटी सिक्स एंड 26 में 19 का इंटू करेंगे तब भी यही सेम आएगा, 2366। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 182 इंटू 13 इक्वल हैं 26 इंटू 19 के, हैंस प्रूव। तो डाइट्स ये वाला सवाल आपके समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 1.2 का 1 एंड 2 सवाल समझ में आपके आ गए होंगे, है ना। तो गाइस थर्ड वाले सवाल में क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के निकालना है, तो 12, 15 और 21। वैसे सिर्फ अभी अपन नहीं करना है। 12 का क्या आएगा, 12 का अगर अपन लेंगे तो 12 का आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, 15 का क्या आएगा, 3 5 जा 15। और 21 का क्या आएगा, 3 7 जा 27। ठीक है, तो एलसीएम लिख लो, इनका क्या आएगा एलसीएम किसका, 12, 15 एंड 21 का क्या आएगा, तो इसमें आएगा आपका 2 की पावर 2, और इसमें 3 कॉमन है, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 2 की पावर 2, 3 कॉमन है तो 3 लिख दिया, 5 नहीं है तो 5 लिख दिया, 7 नहीं है तो 7 को लिख दिया। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 420, करके देखेंगे आप तो 420 आएगा। अब HCF निकालना है, HCF ऑफ किसका, 12, 15 एंड 21 का। तो HCF माने जिसमें तीनों कॉमन होता है, सब में कॉमन है तो इसका कॉमन हो उसे कहते हैं। जैसे इसमें 3 कॉमन है तो इसमें 3 इसका क्या आ गया, HCF आ गया। तो इसी तरह से अपन इसमें से और भी सवाल देखेंगे, जैसे इसको भी ऐसे ही करेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो आप इनको कर सकते हो घर पे आराम से। ठीक है, ये तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको स्वयं करके देख सकते हो। ठीक है, तो गाइस 4 नंबर का जो सम है इसमें दिया है, गिवन दैट HCF 306 657 का 9 है, HCF इन दोनों का 9 है, और LCM इनका निकालना है हमें। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो आप लिख सकते हो LCM, जैसे HCF किसका है 306 है ना, और 657। ठीक है, और LCM किसका 306 और 657 का। ठीक है, तो
इनका इंटू करेंगे तो क्या इंटू होगा, इनका इंटू करेंगे अपन 306 का इंटू 657 का इंटू करेंगे। तो इस HCF कितना दिया हुआ है इसमें 9, तो अपन क्या लिखेंगे 9। HCF इसके लिए 9 लिखेंगे इंटू LCM, ठीक है 306 6 7, ठीक है 006 है ना, कॉमा 657। अच्छा सॉरी, यहाँ लगा दिए, ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पे आ गया, तो ये इसको अपन इसके नीचे ले जाएंगे। अपॉन 9, 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9, ठीक है। जब इससे सॉल्व करेंगे इसका तो आंसर काट देंगे, काटने पर आएगा इसका आंसर 22338, ठीक है। तो क्या निकल के आ गया, फाइंड LCM, तो ये क्या निकल के आ गया, LCM निकल के आ गया। दैट्स ऑल, यही आंसर है, ठीक है गाइस। एक्सरसाइज 1.2 में जो सम नंबर 6 है उसमें हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इनको अपन को एक्सप्लेन करना है और कहना है कि आर कंपोजिट नंबर है। तो इसको कैसे करेंगे, सिंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 जो कि किसके बराबर है, अभी लिखना पड़ेगा। तो ये जो संख्या है, ध्यान से देखिए, ये जो संख्या है इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, ये प्लस का निशान है तो कॉमन ले लेंगे अपन, कॉमन दोनों में क्या है 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन है तो अपन इसको लिख सकते हैं 13 इस तरह से लिख सकते हैं, ब्रैकेट में 7 इंटू 11 प्लस 1 सॉरी इंटू 1 प्लस 1, इस तरह से लिख देंगे। ये अंदर की संख्या सारी प्लस हो जाएंगी, 13 से 11 और 7 18 सॉरी 11 से बन जाए 77, 17 बन जाए 77, तो 77 प्लस 1 13 तो हो गया 78, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, ठीक है। चाहो तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 13 की टेबल 78 बार पढ़नी है। अब अपन ऐसा करते हैं, इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अपन करते हैं सेकंड एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब आप देखिए इसमें प्लस 5 के पहले प्लस लगाए, अब इसमें अपन प्लस कहाँ है, ये है, तो अपन इसमें से दोनों के बीच में 5 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्लियर। अब क्या बचा, 7 बचा, 7 टू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो करिए, 7 6 जा 41, 7 6 जा 42,
4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और प्लस 24 प्लस 1। इसका इसमें इंटू करेंगे 42 का 24 में, तो आएगा 1008 प्लस 1। 5 इंटू, अब इनको प्लस करेंगे 109, 1009, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपका ये आ गया, इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो क्या आ गया, प्रूव करना था, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 7 देखेंगे। इस सवाल 7 नंबर क्या कहता है, देयर इज ए सर्कुलर पर, एक गोलाकार एक रास्ता है, अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, यानी कि मैंने खेल के मैदान में एक गोलाकार रास्ता है। सोनिया टेक 18 मिनट्स, सोनिया लेती है 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, एक राउंड को पूरा करने में फील्ड का। वाइल रवि टेक 12 मिनट, जबकि रवि लेता है 12 मिनट वही सेम उसी को कंप्लीट करने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट, मान लीजिए कि वे दोनों स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से दौड़ना, एंड एट द सेम टाइम, उसी समय पर सेम समय पर और सेम पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं, एंड गो इनटू द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में ही वो सेम डायरेक्शन में ही वो जाते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट्स बाद, विल दे मीट, वे मिलेंगे, अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर वो कितने मिनट में मिलेंगे, यानी कम से कम कितने समय पर वे आपस में मिलेंगे। तो कम के लिए, मिनिमम के लिए होता है एलसीएम, ठीक है। तो अपन इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे ऑफ 18 एंड 12, ठीक है। तो 18 का लेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 12 का लेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा 3, ठीक, क्लियर। अब इसका लेने के बाद अब अपन इसका क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। 18 का क्या आया था, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का आया था 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो अब लिख लीजिए आप, तो एलसीएम आएगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। दोनों में 2 है, लिख लिया अपन ने 1 टाइम, फिर एक 2 ये आ गया, ये 3 आ गया और ये 3 आ गया, इंटू कर देंगे आपस में, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी 36 मिनट में वो है आकर के मिलेंगे। सोनिया एंड रवि विल बी मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। तो लिख देंगे अपन इसको, कैसे लिखेंगे, सोनिया एंड रवि will be meet on 36 minutes, that's all। ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 पूरी हो गई है। अब आप इसको चाहें तो इस सवाल को एक बार समझ सकते हैं। वो कह रहा है कि सोनिया और रवि एक गोलाकार स्पॉट फील्ड्स में एक डायरेक्शन में एक ही स्टार्टिंग पॉइंट के समय पर वो दौड़ना शुरू करते हैं, और वो दौड़ते दौड़ते
आपस में आकर मिल जाते हैं। वह दौड़ते दौड़ते एक ऐसे समय पर आकर के वो मिल जाते हैं। तो वो कितना समय लगेगा जब वो दोनों एक पॉइंट पर आकर के आपस में मिलेंगे। तो दोनों का एलसीएम लेंगे और निकालेंगे, लास्ट में आएगा 36। दैट्स ऑल। ये आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है। ओके।